बिहार झारखंड बुलेटिन में फिर से एक बार स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं उशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी चतरा की, जहां जनता के लाल मोहम्मद आसिक उर्फ लाडला के नामांकन में उमड़ा जनसैलाब। आगे बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां औराई, कटरा एवं गया घाट में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने की समीक्षा बैठक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। सुबह की पहली किरणों के साथ ही चतरा की गलियों में एक नई धुन गूंजने लगी। जनता की आवाज मोहम्मद आसिफ उर्फ लाडला के रूप में। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए उनके नामांकन जुलूस ने पूरे शहर को उत्सव की शक्ल दे दी। जुलूस में हजारों की भीड़ उमड़ी, फूलों की वर्षा की गई और लोग आंसू भरी मुस्कान के साथ अपने प्रत्याशी का स्वागत कर रहे थे। जुलूस के दौरान हर नारा एक वादा था और सुबह से ही भीड़ ने नामांकन स्थल को समंदर बना दिया। शांतिपूर्ण अनुशासन और उत्साह के बीच फूल मालाओं से सजा आसिक जब मैदान में पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे चतरा का अपना बेटा लौट आया हो। आसिक ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये चुनाव पद का नहीं बल्कि चतरा को नई दिशा और नई जिंदगी देने का संकल्प है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी प्राथमिकता नगर के विकास, जनता की भलाई और शांति बनाए रखना होगा। जुलूस के दौरान आसिक की आवाज कांप उठी और हर उपस्थित व्यक्ति उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। ये नजारा चतरा की राजनीति में एक ऐतिहासिक दृश्य के रूप में दर्ज होगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बरही थाना क्षेत्र के हरिनगर मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी की चोरी कर ली। पीड़ित परिवार के अनुसार कुमारी सुषमा और उनके पति संजय प्रसाद मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार की शाम बिहार शरीफ गए थे। उसी दौरान ये घटना हुई। सुषमा ने बताया कि जब वे वापस लौटी तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखा सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी की कुंडी तोड़कर सभी जेवर और नकदी गायब थे। घटना से परिवार सदमे में है। थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर विनोद कुमार यादव ने बताया कि चोरी की जांच जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बरही से बाहर जाने पर पुलिस को सूचना दे और इस संदर्भ में समाचार माध्यमों के जरिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। नाम क्या है आपका? कुमारी सुषमा। पति का नाम? संजय प्रसाद। क्या घटना हुई थी? रात में हम यहाँ से मुंडन संस्कार में गए हुए थे। कहाँ गए थे? बिहार शरीफ। ठीक है। तो रात में ही चोरी हो गया घर में, दरवाजा काट के और यहाँ का भी लॉकर तोड़ के सारा ज्वेलरी ले गया। अच्छा। लगभग 15 लाख से ज्यादा का ज्वेलरी है और 2.5 लाख कैश। अच्छा, बड़ी प्रशासन इसमें आए थे आपके पास? हाँ आए थे, हम लोग कॉल किए थे, आए थे, लेकिन उसके बाद अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा ठीक है। थाना में आवेदन भी दिए हैं। थाना में आवेदन दिए हैं? क्या बोले हैं थाना में? बच्चे लोग गए थे, हम नहीं गए। क्या बोले थाना में? थाना में बोले कि जैसे कि आप लोग घर छोड़ के जाते हैं वापस कहीं घूमने या कोई काम से, तो मतलब पुलिस थाना को मतलब सूचित करके जाइए। हाँ, पहले भी ऐसा हम लोग न्यूज़ दिए थे कि अगर कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो थाना में सूचित करके जाइए। ये बात हम लोग को पता नहीं था, जानकारी में नहीं था। अच्छा ठीक है। नहीं बताएं, जानकारी थी, मुझे जानकारी थी। हम RNYM हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। खगड़िया जिले में भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान 2.0 का औपचारिक शुभारंभ आज जिला पदाधिकारी नवीन कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। यह अभियान 28 जनवरी 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा और इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित करते हुए अंतिम लाभार्थी तक प्रभावी पहुंच बनाना है। मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने मौके पर चयनित सभी विकास सूचांकों की विभागवार समीक्षा की और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियान की अवधि के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता सहित सभी प्राथमिक क्षेत्रों में 100% उपलब्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि 14 अप्रैल 2026 तक सभी चयनित इंडिकेटर्स को पूर्ण रूप से सैचुरेट किया जाए और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध और परिणामोन्मुखी कार्य करें। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्वेता भारती, जिला योजना पदाधिकारी बब्बन कुमार, सिविल सर्जन रामेंद्र कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी राकेश रंजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी आमरेंद्र कुमार गौंड सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के औराई, कटरा एवं गया घाट प्रखंड में किसानों के फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान को गति देने के उद्देश्य से
जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रखंड स्तर पर चल रहे रजिस्ट्रेशन कार्य की प्रगति का जायजा लिया गया तथा लक्ष्य के अनुरूप काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों से अब तक हुए रजिस्ट्रेशन की संख्या, लंबित मामलों और आ रही समस्याओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता है ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने, घर घर जागरूकता अभियान चलाने तथा तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र किसान का रजिस्ट्रेशन छूटना नहीं चाहिए। बैठक में बीडीओ, सीओ, कृषि पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है। जितने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित किसान हैं, उन लोगों से मेरी अपील है कि आप अपने वसुधा केंद्र पर, सीएससी सेंटर पर या कर्मचारी या अमीन जो हम लोगों ने पंचायतवार गांववार लगाया है, उनके पास पहुंच करके जो फार्मर रजिस्ट्री का काम है उसको आप पूरा कर ले। इसमें सिर्फ आधार नंबर या और मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो जो सम्मान निधि की राशि है वो बंद की जा सकती है, वेरिफिकेशन अगर नहीं होता है तो। इसके साथ साथ जो नई जमाबंदी बनी है, उन किसानों से भी मेरी अपील है कि आप जो है किसान जो निबंधन का काम हो रहा है उसको, जैसा मैंने बताया कि 3 तरीके से करा सकते हैं। सेल्फ भी रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें आधार और जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, उससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। या आप वसुधा केंद्र पर चले जाइए, वहाँ फ्री में है, 15 रुपया प्रति रजिस्ट्रेशन सरकार भुगतान करेगी वसुधा केंद्र के जो संचालक है उनको। और तीसरा है कि कर्मचारी या अमीन से मिल करके आप इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करा लें। तो सभी किसान बंधुओं से अपील है कि इसको करा लीजिए। भविष्य में सम्मान निधि की राशि जो है आपको आपके खाते में मिलती रहे, उसमें कोई बाधा ना आए, उर्वरक वगैरह की उपलब्धता में कोई इशू नहीं हो, सारा चीज़ इससे जो है लिंक होने जा रहा है। तो ये सभी लोगों से मेरी अपील होगी। उसी में हम लोगों ने समीक्षा किया है। एक कर्मचारी जो प्रभात किरण जी हैं, वो अनाधिकृत रूप से यहाँ उपस्थित नहीं पाए गए, अनुपस्थित है। उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ख़राब है, 10-12% मात्र जो है अचीवमेंट हुआ है। और इसके अलावा जो है उन्होंने कई सारे म्यूटेशन के आवेदन रिजेक्ट किए हैं, पेंडिंग रखे हैं, तो उनके विरुद्ध हम लोग। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।